हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिक कंप्यूटर क्लासेस आपके लिए सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी लेकर आए हुए हैं। जैसा कि इसके पहले अभी हमने आपको पढ़ाया था, आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूरी डिटेल आपको वीडियो बताई थी, भेजी थी आपको यूट्यूब के माध्यम से। आज हम आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम ये चाहते हैं कि आप हमारे यूनिक कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जैसे कि आपको सेकेंडरी मेमोरी पूरी क्लियर समझ में आ सके। और लाइक करें, कमेंट करें। अब आज हम आगे आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, वैसे अपने प्राइमरी मेमोरी पढ़ाया था, रैम रोम के बारे में पूरी डिटेल आपको हमने बताई थी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता। जिस प्रकार से रोम में लिखा हुआ डाटा लाइट ऑफ होने के बाद वो डाटा नष्ट हो जाता था, बट हमारा सेकेंडरी डिवाइस जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें कोई भी लिखा हुआ डाटा डिलीट नहीं होता है, इरेज नहीं होता, जब तक इसको आप खुद यानी यूज़र इसको डिलीट नहीं करेगा, इसमें कुछ एडिट नहीं करेगा, इसमें ऑटोमेटिक डाटा डिलीट नहीं हो सकता। इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और स्क्रीन पर सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी में आपका, जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी में आपके आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरी डिवाइस, अब हम आपको डिवाइस में स्टेप बाय स्टेप एक एक डिवाइस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसमें आता है जो सेकेंडरी मेमोरी में सबसे मेन जो डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, वो आपकी होती है हार्ड डिस्क। अब आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क का आपको यहाँ पे इमेज दिखाई जा रही है। हार्ड डिस्क की ये इमेज कंप्लीट इमेज है, ये पूरी कंप्लीट मतलब पूरी एयर टाइट इमेज है। ये पूरी इमेज हार्ड डिस्क, जब भी आप सर्च करेंगे हार्ड डिस्क इमेज आपको इस तरीके से नज़र आएगी। अब हम हार्ड डिस्क को, ये बंद भाग है हार्ड डिस्क का पूरा, हार्ड डिस्क को ओपन करके उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि हार्ड डिस्क में किस तरीके से आपका क्या क्या होता है। हार्ड डिस्क में देख सकते हैं आप, इमेज में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्लेटर्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्लेटर्स से जूम करके आपको हम दिखा देंगे, और आपको हम ये भी इमेज को देख सकते हैं, ये आप, इसमें प्लेटर्स है। प्लेटर्स ये होता है भाग, इस स्पाइंडल्स, हेड, इक्वेटर्स आर्म, इक्वेटर्स एक्सिस, पावर कनेक्शन, सब चीज़ यहाँ पे देखिए। ये होता है पावर कनेक्टर, ये पावर जंपर ब्लॉक, आईडीई कनेक्टर, इक्वेटर्स, ये सब जो होते हैं, ये आपको कनेक्टर दिख रहे हैं। ये कनेक्टर इसमें कनेक्ट होकर के सीपीयू में, मदरबोर्ड में आपके कनेक्ट होते हैं, जिससे आपकी हार्ड डिस्क उसमें आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं आपका कनेक्टर। आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क आपने देखा, हार्ड डिस्क के भाग को देखा आपने। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। हार्ड डिस्क में जो भी पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या हार्ड डिस्क में मेन पार्ट होता है, हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं, हम आपको पॉइंट वाइज इसको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हार्ड डिस्क या एचडीडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एचडीडी भी बोल सकते हैं। ये एक फिजिकल डिस्क होती है। फिजिकल मतलब ऐसी डिस्क जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डिस्क कहलाती है वो हमारी। फिर आप दूसरा इसमें पॉइंट, इसमें एक या अधिक घूमने वाली डिस्क प्लेट लगी होती है, जिस पर मैग्नेटिक लेप की कोटिंग की जाती है। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो डिवाइस लगी हुई है, ये जो प्लेटर्स लगे हुए हैं, प्लेटर्स में ये देखिए जो प्लेटर्स है, ये प्लेटर्स आपको दिख रहा है, ये प्लेटर्स कहलाता है। इस प्लेटर्स में आपकी मैग्नेटिक लेप लगा होता है, इसमें चारों तरफ इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक लेप लगा होता है, जिस पर ये कोटिंग की जाती है, मैग्नेटिक लेप से इसकी कोटिंग की जाती है। दूसरी चीज़, हम आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क में घूमने की स्पीड को आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट में नापते हैं। हार्ड डिस्क की जो घूमने की गति, जो स्पीड होती है, जो ये इसकी ये घूमती है, ये चक्कर जो इसका घूमता है, इसको हम लोग आरपीएम में मापते हैं।
ये 5400 RPM 7200 RPM की हार्ड डिस्क होती है। 7200 RPM की हार्ड डिस्क बहुत अच्छी होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हार्ड डिस्क वो चीज़ है जो स्टोर करने के काम आती है, लेकिन रैम स्टोरेज में रखी चीज़ों को चलाने के काम में आती है। यानी हार्ड डिस्क में जो भी डाटा आप रखेंगे वो स्टोर रहेगा, और जो रैम होता है, रैम जो स्टोर किया हुआ डाटा है उसको वर्क करने में, उसको चलाने में, उसको स्पीड देने में उसका रैम का मेन वर्क होता है। फिर आते हैं हार्ड डिस्क में कंप्यूटर क्लोज करने पर डाटा इरेज नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रैम में लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होता है तो उसका डाटा ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क में लिखा हुआ डाटा आपका कभी भी इरेज नहीं होता है। अब इसमें बात आती है कि रिकॉर्डिंग सरफेस के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग सरफेस क्या होती है। ये आपको हार्ड डिस्क दिख रही होगी, हार्ड डिस्क में जो ऊपर का हिस्सा ये आपका प्लेटर्स लगा हुआ है, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग सरफेस बोलते हैं। जैसे ये रिकॉर्डिंग एक प्लेट होती है, प्लेट की दो भाग होती है, एक ऊपर भाग एक नीचे का भाग। तो हार्ड डिस्क में प्लेटर्स में जो सबसे टॉप का भाग होता है उसमें, और प्लेट के सबसे नीचे के भाग के सबसे निचले हिस्से में, इन दोनों में आपका मैग्नेटिक लेप की कोटिंग नहीं होती है, क्योंकि इसको हम जब ऊपर से ढक्कन से ढकते हैं, ऊपर से कवर से बंद करते हैं, तो इसमें कोटिंग का, इसमें डाटा रिकॉर्ड नहीं होता आपका। तो जब इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ प्लेटर्स 10 लगे हुए हैं, अगर आप उसका रिकॉर्डिंग सरफेस निकालेंगे तो रिकॉर्डिंग सरफेस उसमें कम निकलेगा। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, यहाँ लिखा है रिकॉर्डिंग सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेटर्स इंटू 2 - 2। ये इसका फार्मूला होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में अगर हमने हमको रिकॉर्डिंग सरफेस ज्ञात करना हो, निकालना हो, फाइंड करना हो, तो किस तरह से निकालते हैं। उसके लिए नंबर ऑफ प्लेटर्स इंटू 2 - 2। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, हमने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ प्लेटर्स कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्लेटर्स 10, देन रिकॉर्डिंग सरफेस फाइंड आउट। तब आप रिकॉर्डिंग सरफेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रिकॉर्डिंग सरफेस इज इक्वल टू 10 इंटू 2 - 2 इज इक्वल टू 20 - 2 इज इक्वल टू 18। यानी हार्ड डिस्क का अगर नंबर ऑफ प्लेटर्स 10 है तो इसमें रिकॉर्डिंग सरफेस कितने होंगे, 18, हमेशा -2 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पॉइंट वाइज हमने हार्ड डिस्क को डिस्क्राइब कर रखा है। एक बार फिर आप देख सकते हैं ऊपर से हार्ड डिस्क या HDD एक ही बात है। जो फिजिकल डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में घूमने वाली प्लेट्स होती है जिसमें मैग्नेटिक लेप की कोटिंग होती है। इस तरीके से हार्ड डिस्क का पूरा आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। अब दूसरा जो हार्ड डिस्क के बाद जो आपका स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसको हम लोग फ्लॉपी बोलते हैं। आप फ्लॉपी डिस्क का पूरा यहाँ पे डिजाइन देख सकते हैं कैसे दिखाया गया है। इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क होती है, आगे से पीछे से दोनों तरफ से दिखा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। ओपन कर देखिए, फ्लॉपी डिस्क का पूरा ओपन करके आपको दिखा दिया गया यहाँ पे। फ्लॉपी डिस्क में एक एक पार्ट को क्या क्या बोला जाता है, उसको आपके बाकायदा एरो लगा करके उसको उसकी नेमिंग कर दी गई है पूरी। अब इसके बाद फ्लॉपी डिस्क का नाम फ्लॉपी क्यों पड़ा, इसके अंदर जो प्लेट लगी होती है वो बहुत हल्की लगी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, फ्लॉपी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर लचीलापन होता है, इसलिए हम इसको फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ पहले पॉइंट आ गया, यह प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत पड़ी होती है। किस चीज़ की परत पड़ी होती है, फेराइट की परत। और हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक लेप की परत चढ़ी होती है। अब आते हैं बाद, यह बहुत लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ पॉइंट वाइज आप इसको बस याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है इसमें, इसी फ्लॉपी डिस्क में 80 डेटा ट्रैक होते हैं और प्रत्येक ट्रैक में 64 शब्द स्टोर किए जा सकते हैं। ये पूरा फ्लॉपी है। फ्लॉपी के बारे में और क्या है, जो 360 RPM प्रति मिनट की दर से घूमती है। फ्लॉपी के अंदर अभी हमने 4 पॉइंट बताए आपको। सबसे पहला पॉइंट, इसका नाम फ्लॉपी क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है एक फ्लेक्सिबल होती है, डिस्क में होती है, लचीली प्लास्टिक से बनी होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्लॉपी पड़ गया। फ्लॉपी की परत पे फेराइट की परत चढ़ी होती है। फ्लॉपी में 80 डेटा ट्रैक होते हैं, 64 शब्द स्टोर किए जा सकते हैं, 360 RPM प्रति मिनट की दर से घूमती है। और फ्लॉपी का पूरा आपको इमेज यहाँ पर आपको दिखा दिया गया, डायग्राम ओपन करके एक एक चीज़ आप इसको
इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पूरा लर्न भी कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको फ्लॉपी डिस्क के बाद हम आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बारे में आप सबको पता होगा कि मैग्नेटिक टेप देख सकते हैं आप कि पहले जो हम लोग टेप यूज़ करते थे, जो टेप रिकॉर्डर आता था उसमें रील वाली टेप लगती थी, उसको हम लोग मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप में एक पतली रील होती है जो इस पे चलती है। देखिए लिखा पॉइंट आ गया। मैग्नेटिक टेप भी है क्या है, स्टोरेज डिवाइस सबसे पहले। इसके बाद इसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। मैग्नेटिक टेप में कैसे होता है, मैग्नेटिक इंक की कोडिंग होती है, फ्लॉपी में फेराइट की कोडिंग होती है, हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक लेप लगाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप तीनों चीज़ आपकी क्लियर हो रही है। इसके बाद फिर हम चलते हैं। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये 3 पॉइंट है। फिर जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखें, इमेज को देखें, आपको पॉइंट वाइज ही क्लियर होता चला जाएगा, समझ में आता चला जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें लेकर के सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी देखिए, सीडी और डीवीडी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में क्रांति आती है उसी तरह से आप जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, छुप हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये आपको एजुकेशन के लिए पढ़ाया जा रहा है केवल। जैसे जैसे क्या नाम है, आपने देखा कि पहले फ्लॉपी थी, हार्ड फ्लॉपी से पहले हमारी क्या आ गई, मैग्नेटिक टेप आया, फिर उसके बाद क्या आ गया, सीडी आ गई। जैसे सीडी आई तो फ्लॉपी डिस्क का काम खत्म हो गया, मैग्नेटिक टेप का काम खत्म हो गया। जैसे ही सीडी मार्केट में जब आई थी तो बहुत ही इसका प्रचार हुआ था, बहुत ज़्यादा सीडी चल रही थी क्योंकि सीडी छोटी होती है, इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी और मैग्नेटिक टेप के बजाय आप सीडी में 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में 4.5 से 17 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी पुकारते हैं। दूसरा पॉइंट, यह एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम है जो हमारे डिजिटल डेटा का सेव करता है, हमें डिजिटल डेटा को सेव करता है। तीसरा पॉइंट, एक स्टैंडर्ड सीडी में 700 MB का डेटा सेव किया जा सकता है, आपने बताया था आपको अभी। फिर इसके बाद सीडी में डेटा डॉट फॉर्म में सेव होता है। किस फॉर्म में सेव होता है, डॉट फॉर्म में सेव होता है। दरअसल सीडी ड्राइव में लगा हुआ लेज़र सेंसर सीडी के डॉट से रिफ्लेक्ट लाइट का पड़ता है और हमारी डिवाइस में इमेज क्रिएट कर देता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर डीवीडी है, बीच में सीडी है, नीचे सीडी डीवीडी ड्राइव लगी हुई है, इमेज में देख सकते हैं आप इसको। इसके बाद फिर डीवीडी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है डीवीडी का पूरा नाम। इसके बाद डीवीडी में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में 7.5 यानी 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सीडी और डीवीडी ड्राइव, तीनों चीज़ स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है और पॉइंट वाइज दिखाया जा रहा है। अगर आपने पॉइंट वाइज इसको पढ़ लिया और समझ लिया तो आपको सेकेंडरी मेमोरी पूरा A to Z लर्न हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें आपको दिखाते हैं फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव क्या होती है। देख सकते हैं पेन ड्राइव, आप सब बहुत परिचित होंगे पेन ड्राइव से। पेन ड्राइव बहुत सारी कंपनियां पेन ड्राइव बना रही हैं, सैनडिस्क, क्रूजर, माउजर बियर, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपका पेन ड्राइव बना रही हैं। आप HP की भी कंपनी पेन ड्राइव बनाती है। अब देखिए पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव का अस्तित्व कब बढ़ गया, जब पेन ड्राइव आई तो सीडी और डीवीडी का काम कम हो गया। पेन ड्राइव एक ऐसी डिवाइस है जो प्लग एंड प्ले डिवाइस है, जिसको आप तुरंत कंप्यूटर में लगा सकते हैं और तुरंत निकाल भी सकते हैं, और आकार में छोटी होती है, स्टोरेज में ज़्यादा कैपेसिटी होती है। इसमें 128 GB, 300 GB तक, 32 GB तक का पेन ड्राइव आ गई है, 256 GB तक की पेन ड्राइव आ गई है, आप इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी में 700 MB, डीवीडी में 17 GB तक, और बड़ी भी होती है, इसको रखने में परेशानी भी होती है। पेन ड्राइव हार्ड होती है, प्लास्टिक कवर से कोटेड होती है, इसको रखने में भी आसानी, कहीं यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी, और इसमें लिखा हुआ डाटा आप एडिट भी कर सकते हैं, दूसरा डाटा डिलीट कर सकते हैं, दूसरा डाटा लिख सकते हैं इसमें। इसलिए पेन ड्राइव का चलन बहुत
बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि पेन ड्राइव को पहला क्या, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है। एक्सटर्नल का मतलब जो डिवाइस बाहर से लगाई जाती है उसको हम लोग एक्सटर्नल, यानी कंप्यूटर में सीपीयू में बाहर लगाई जाती है उसको हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस बोलते हैं। तो पेन ड्राइव भी कंप्यूटर में सीपीयू के बाहर लगाई जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस बोलते हैं। फिर आता है इसमें स्टोर डाटा को पढ़ा भी जा सकता है, उसमें सुधार भी किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ जो भी डाटा होता है उसको आप पढ़ भी सकते हैं और उसमें सुधार भी कर सकते हैं। फिर आती है बात इसमें आगे, फ्लैश ड्राइव में एक छोटा प्राइड सर्किट बोर्ड होता है जो प्लास्टिक या धातु के कवर से ढका होता है, इसलिए यह मजबूत होता है। ये देख सकते हैं इस तरीके की पेन ड्राइव बनी होती है। ये एक प्राइड सर्किट बोर्ड होता है जो प्लास्टिक के कवर से ढका होता है, इसलिए मजबूत होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको आसानी होती है, इसलिए इसको हम क्या पेन ड्राइव बोलते हैं। पेन ड्राइव की जो कैपेसिटी होती है वो 2 GB से लेकर के 128 GB, 256 GB और भी आगे मैक्सिमम आती है। कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पेन ड्राइव में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या हमारा दूसरा सेकेंडरी डिवाइस होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड से आज के समय में हर एक स्टूडेंट्स वाकिफ़ होता है कि मेमोरी कार्ड, जैसा कि सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल में एक 2 स्टोरेज होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल उसमें जो भी उसकी डिवाइस में जितने भी GB, अब 32 GB 16 GB स्टोरेज होती है। उसके बाद एक्सटर्नल वो मेमोरी कार्ड लगा करके 32 GB 64 GB का ऑटोमेटिक एक्सटर्नल मेमोरी लेना चाहता है तो एक्सटर्नल लगा लेता है। मेमोरी में से आप सब वाकिफ़ हैं, मेमोरी कार्ड छोटा स्टोरेज माध्यम है जिसका उपयोग आमतौर पर सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। किसी भी स्टोरेज डिवाइस को किस लिए लेते हैं कि सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर मेमोरी कार्ड का उपयोग उपकरणों में डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमकोर्डर, हैंड होल्डर, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, PDF, सेल फोन, गेम, प्रिंटर में शामिल होते हैं। छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर में भी लगाया जा सकता है। मेमोरी कार्ड भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है, सैनडिस्क है, HP है, बहुत सारी कंपनियां क्या होती है मेमोरी कार्ड भी बनाती हैं। जिस तरह से पेन ड्राइव बनाती है उसी तरह से मेमोरी कार्ड भी अलग अलग कंपनियों की आती है। इसके बाद अब हम आपको सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आपकी जितनी भी थी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी डिवाइस के बारे में हमने A to Z आपको एक्सप्लेन करके आपको बता करके सब कुछ बताया है। आप एक बार फिर रिमाइंड करके देख सकते हैं। मेमोरी हमारी हो गई, फिर उसके पेन ड्राइव हो गया आपका पूरा। फिर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर CD, DVD और डिस्क ड्राइव भी हो गई। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। इसी तरह के साथ आपका सेकेंडरी डिवाइस पूरा कंप्लीट होता है। सेकेंडरी डिवाइस आपकी स्क्रीन पर दिख गई A to Z। आप इसको बाकायदा बाद में देख करके और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और हम आपको इसका PDF भी भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। इस तरीके से आपका ये चीज़ सेकेंडरी डिवाइस कंप्लीट हो गया। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और